फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में जो भी फॉर्म डाले हैं, जो भी कैंडिडेट, उनके लिए 50 नंबर जो पार्ट ए पेपर में आने वाला है आपका। पार्ट ए में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जनरल अवेयरनेस सभी रहेंगे, जिसमें से आपका 10 क्वेश्चंस रीजनिंग का रहेगा, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, 15 क्वेश्चंस मैथ का और 15 क्वेश्चंस हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं टोटल 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जो कि मैथ का अलग से, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस और हिंदी का क्वेश्चंस टोटल करवाने वाला हूँ। ये मॉक टेस्ट सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल में जो भी कांस्टेबल से भरे हैं, चाहे हेड कांस्टेबल, चाहे एसआई, चाहे एएसआई से, जो भी कोई भी ट्रेड से भरे हैं, तो इस पेपर को सभी के लिए कंपलसरी है। तो इस पेपर को आप ध्यान से देखें लास्ट तक। मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बताऊंगा और उसका आंसर्स भी बताऊंगा ऑप्शन के माध्यम से। तो चलिए देख आगे बढ़ते। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं जीके करंट अफेयर सर्कल चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं मेरे मॉक टेस्ट का, टोटल 9 मॉक टेस्ट मैं करवा चुका हूँ टोटल, और इस वीडियो में टोटल 10वां नंबर मॉक टेस्ट होने वाला है। तो अगर नहीं देखे 1 से लेकर 9 तक मॉक टेस्ट, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जो सीआरपीएफ रिलेटेड वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। आपके जो पेपर होने वाले हैं, पार्ट ए पेपर और पार्ट बी पेपर, जिसमें से 50 क्वेश्चन पार्ट ए में रहेगा, 50 क्वेश्चन ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो में पहला आपका जो भी पेपर होगा उसमें रीजनिंग से स्टार्ट होगा, तो मैं भी रीजनिंग से आपको स्टार्ट करके दिया। तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी टाइप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 85 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 139, तभी क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सॉल्व करने का एक तरीका है कि आपको देखना है कि किस तरह करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 42 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आता है। तो यहाँ पे 85 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि 85 और -1 करेंगे यहाँ पे और 2 से भागा देंगे, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। यानी 85 में से 1 घटा तो 84 हो गया, और 84 को 2 से भागा दिए तो यहाँ पे 42 आ गया। तो ये पहला फॉलो कर रहा है। उसी तरह हमको 139 का, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो 139 को हम लोग 1 घटाएंगे, इसमें 1 घटा के इसमें 2 से भागा देंगे। तो 2 से भागा देंगे तो मतलब 138 यहाँ पे आएगा, और 2 से भागा देंगे तो 2 से 6 बार में कट जाएगा और ये 9 बार में कट जाएगा। तो 69 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन रीजनिंग का। ये नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आपका एक पहला क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, पहला नंबर बोला है कि विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। जो आपका ये ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा विषम है और बाकी 3 कौन सा सेम है। तो पहला विषम आपको फाइंड करना होगा, सभी को चेक करना होगा ऑप्शन को। तो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे देख सकते हैं 80 और 9 दिया है, 64 8 दिया है, 36 6 दिया है, और 7 और 49 दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चंस का दिया हुआ है कि 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। तो यहाँ पे 81 नहीं है, पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, पर यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो यहाँ पे इस जो भी क्वेश्चन मैं जहाँ से लिया बुक के हिसाब से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है, पर यहाँ पे 80 दिया हुआ है। पर इसका एक और हिसाब देखा जाए तो यहाँ पे 81 अगर रहता, मान लीजिए यहाँ पे 81 रहता और यहाँ पे सभी का स्क्वायर मैच करता, सभी का स्क्वायर मैच करता, तो यहाँ पे अलग से यहाँ पे 7 से स्टार्ट कर, यानी पहली यहाँ पे दिया है कि अन्य सभी संख्या पहली संख्या दूसरे का वर्ग है, यानी जो पहली संख्या दिया है दूसरे का वर्ग है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल बुक के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे।
यानी जो आपका ये सीरीज़ दिया हुआ है इसको पूरा करना है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा उसे आपको इस सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चंस का दिया हुआ है कि 56 दिया हुआ है, 56 से 42 दिया है, उसके बाद 42 से 30 दिया है, 30 से 20 दिया है और उसके बाद 20 से क्या होगा बाद में और 6 से पहले क्या होगा। तो यहाँ पे आपको कॉमन देखना है कि दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 56 में 42 को घटाते हैं तो यहाँ पे बड़ा सा छोटा है तो यहाँ पे -14 हो जाएगा, यानी -14 का डिफरेंस है। यहाँ पे 42 से 30 का -12 का डिफरेंस है और 30 से 20 का -10 का डिफरेंस है। और यहाँ पे जब यहाँ पे दो दो का गैप हो रहा है, दो दो का गैप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डिफरेंस हो जाएगा -8 का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल यहाँ पे 12, यानी 12 इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है एक ABCD में जितने भी न्यूमेरिक नंबर अल्फ़ाबेट है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे Y दिया है, Y के बाद S दिया है, S के बाद N दिया है, N के बाद J दिया है, J के बाद G दिया है और क्वेश्चन मार्क की जगह इसके बाद क्या आएगा। तो इसे सॉल्व करना है तो फर्स्ट में आपको A से Z तक का जो नंबरिंग है वो आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Y का जो पोजीशन होता है उसके हिसाब से आपको और S का पोजीशन होता है, तो दोनों को अगर पोजीशन के हिसाब से आप Y का कितना होता है 25 होता है, उसी तरह S का तो यहाँ पे Y का हो गया आपका 25 हो गया Y का और S का पोजीशन हो गया 19। तो 25 में 19 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे -6 है क्योंकि माइनस बड़ा सा छोटा में घटाया जा रहा है, सॉरी छोटा है यहाँ पे बड़ा, तो इसलिए यहाँ पे आपका -6 का डिफरेंस हो जाएगा, -6 का। उसी तरह आपको S से N का पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है 14 नंबर, उसी तरह आपको घटा कर देखना है तो इसका डिफरेंस आएगा -5। उसके बाद N से J का पोजीशन आ जाएगा -4, उसके बाद J से G का पोजीशन आ जाएगा -3 और G से आप कितना का पोजीशन देखना है तो यहाँ पे सभी एक घट रहे, एक एक करके घट रहे, तो यहाँ पे -2 होगा। तो -2 अगर G का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 नंबर पे कौन आता है तो 5 नंबर पे E आता है। तो E इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि गुना का अर्थ है माइनस का अर्थ है गुना और प्लस का अर्थ है भागा और भागा का अर्थ है प्लस, तो इस नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है एक नंबर दिया है कि 15 - 10 भागा 130 + 10 गुना इतना। तो जो साइन यहाँ पे बोला गया है माइनस के बदला पर जो होगा, भागा के बदला पे जो होगा उस पर पुट करके आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको देखना है कि यहाँ पे 15 माइनस है, तो यहाँ पे 15 माइनस के जगह पे गुना है, माइनस के लिए गुना माना गया है तो 10 करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट है, उसको क्लोज करने के बाद भागा के जगह पे प्लस होगा, प्लस के बाद 130 के बाद यहाँ पे प्लस के जगह पे भागा के फिर बाद 10, फिर यहाँ पे गुना के जगह पे माइनस और 50 यहाँ पे होगा। तो इसको फर्स्ट में अगर 10 से इसको भागा देते हैं तो 13 आता है, 13 और यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 150 आएगा, 150 + 13 और -50। तो यहाँ पे अगर 13 में से इधर पर -50 गया, यहाँ पे मतलब इतना माइनस हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 एंड 37 हो जाएगा, 37 यानी 153। तो यहाँ पे आपका लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पे इतना आएगा कि 150 और प्लस में यहाँ पे 13 और माइनस में यहाँ पे 50, इसको ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 163 और -50। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 113, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए।
तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला दिया है 5, 5 के बाद 27, 61, 122, 213, 340, 509। इसमें से कौन सा गलत संख्या है उसे आपको फाइंड करना है। इस ऑप्शन में वो गलत संख्या दिया हुआ है जो कि एक करेक्ट आंसर होगा। तो इसे फाइंड करना है। तो फाइंड करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है 5। तो 5 को किस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो 5 को अगर लिखा जाए तो यहाँ पे 2 का क्यू करेंगे मतलब 8, 8 में से अगर 3 गया तो 5 आ जाएगा। ये पहला हो गया। उसी तरह हमको 27 का भी देखना है। तो 27 का यहाँ पे 2 के बाद 3 आया, 3 का क्यू करने पर यहाँ पे 3 घटाएंगे। घटाने के बाद यहाँ पे 27, 81, 3 9, 27, 27 में से 3 गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 में से 3 गया 24 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 64, 64 में से 3 गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चंस का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पहला नंबर ही पता चल गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 का क्यू करते हैं और माइनस में यहाँ पे कितना है, माइनस में हम लोग यहाँ पे -3 करते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 का क्यू करने पर 27 आ रहा है और -3 करने पर 24 आ रहा है। तो 24 तो यहाँ पे नेक्स्ट नहीं दिया, 27 ही दिया, तो इसलिए यहाँ पे गलत पद है, बाकी सब सही है। आगे चेक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 2 गुना 2 16 होता है, 2 गुना 3 36 होता है, 2 गुना 4 64 होता है, तो 2 गुना 6 क्या होगा। तो यहाँ पे आपको जज करना है कि किस तरह ये 16 आ रहा है 2 गुना 2 करने पर। तो यहाँ पे अगर 2 गुना 2 को रियल में माना जाए तो यहाँ पे 2 गुना 2 4 होता है। अगर 4 का फिर से स्क्वायर करें तो यहाँ पे 16 हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे 2 गुना 3 का रियल वैल्यू यहाँ पे होता है 6। तो 6 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट में आपका 2 इंटू 4 का रियल वैल्यू आएगा 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे लास्ट का जो बोला गया है कि 2 इंटू 6 क्या होगा, तो 2 इंटू 6 का रियल वैल्यू होता है 12 और 12 का स्क्वायर करने पर 144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि रीजनिंग में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका ये ट्रेडमैन का एग्ज़ाम है, ना कि कोई बड़ा पद का। तो इस सब एग्ज़ाम में लोअर कैटेगरी के जो क्वेश्चन होते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट के लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एडिशन को इसको इतना लिखा जाता है IDETNOI लिखा जाता है, उसी तरह मेडिकल को क्या लिखा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिशन के जगह पे कैसे लिखा गया है। तो एडिशन के जगह पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे EDI, तो यहाँ पे आई जहाँ से एंड है तो आई से स्टार्ट किया है, फर्स्ट में आई लिख दिया है, आई के बाद यहाँ पे डी लिख दिया है, डी के बाद में ई लिख दिया है। उसी तरह यहाँ पे टी के जगह पे टी है, मिडिल में टी ही रहेगा। उसी तरह ION लिखा है तो आई से एन पीछे से लिया गया एन, उसके बाद ओ लिया है, ओ के बाद फिर से आई लिया है। उसी तरह यहाँ पे आपको लिखना है मेडिकल का ही। तो मेडिकल का जो यहाँ पे आई मिडिल में है वो आई मिडिल में ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में DEM आ जाएगा, उसके बाद LAC आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चंस का आंसर्स। तो ऑप्शन ए आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है, सेम इसको फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि PRABA अक्षरों को कूट भाषा में इतना लिखा जाता है इतना नंबर, तो THILA के तिलक को इतना लिखा जाता है, तो भाराथी को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे BHARAT सभी में यहाँ पे दिया हुआ है वही नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है। तो B के जगह पे क्या होगा, तो B इसमें दिया हुआ है 9, तो 9 लिख लेंगे। फिर H के जगह पे क्या दिया हुआ है, तो H इसमें देखते हैं, इसका कोडिंग में दिया हुआ है H 6 दिया हुआ है, तो 6 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है A, तो A इसमें क्या है, तो A आप देख सकते हैं लास्ट में 5 दिया है, तो 965। तो 965 किस में दिया हुआ है, इसमें भी नहीं है, स्टार्टिंग में 9, इसमें भी नहीं है,
इसमें भी नहीं है। 965 सिर्फ ऑप्शन ए में। अगर तीन तीन ठो ही देखने में मैच कर रहा है तो आप देख सकते, नहीं तो आगे भी आप कंप्लीट करके इसे जांच कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, सिलोलिज्म का क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आकृति भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी का संबंध दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको जज करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में देखना है कि जब भी भवन निर्माण होता है, जो भी घर बनाए जाते हैं, तो उसमें तो सामग्री लगता ही है। तो सामग्री के लिए हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे उस सामग्री में सीमेंट और लकड़ी दोनों की आवश्यकताएं पड़ती है। तो यहाँ पे ये लकड़ी सीमेंट हो गया, अलग लकड़ी हो गया। तो इस तरह में कौन सा है, तो ऑप्शन बी में ऐसा फिगर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। आई होप के क्वेश्चन समझ में आएगा। टोटल 10 रीजनिंग का क्वेश्चन करवा दिया। अब नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। अब यहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस का है, जो कि 10 क्वेश्चन पेपर में भी से रीजनिंग 10 कंप्लीट करने के बाद आपका 10 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा, टोटल 10। तो चलिए नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस आपको कंप्लीट करवाते हैं, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बोमेन का कैप्सूल किससे संबंधित रहता है। तो जो बोमेन का कैप्सूल होता है वो किससे संबंधित रहता है वो बताना है। तो यहाँ पे बोमेन का कैप्सूल जो है किससे संबंधित, तो ऑप्शन ए दिया है हृदय से, ऑप्शन बी है मुंह से, ऑप्शन सी दिया है गुर्दे और ऑप्शन डी है यकृत से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दे से बोमेन कैप्सूल का संबंध है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया क्या है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं कि घेंगा दिया है, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी दिया है मलेरिया, ऑप्शन डी दिया है जेनेटिक बीमारी। तो ऑप्शन डी देख सकते हैं कि ये जेनेटिक बीमारी होता है, जो कि पेट से ही जन्मे हुए बच्चों का भी हो सकता है हीमोफीलिया, इसलिए जेनेटिक बीमारी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किन गैसों के वायु से रहने के कारण होती है। जो अम्ल वर्षा होता है, कौन सा गैस जो रहता है जिसके कारण अम्ल वर्षा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है N2 यानी नाइट्रोजन, और O3 मतलब ओजोन गैस। उसके बाद दिया है ऑप्शन बी दिया NH3 यानी अमोनिया, और Cl2 मतलब क्लोरीन। ऑप्शन सी दिया है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 दिया नाइट्रोजन NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन डी दिया है O3 मतलब ओजेन, और N2 मतलब नाइट्रोजन। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं कि SO2 और NO2 जो गैस है रहता है जिसके कारण अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स है उस कौन सा दिशा को बताता है, इस ऑप्शंस में दिया हुआ है। उस ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए दिया हुआ है विद्युत धारा की उस चालक में जो विद्युतीय क्षेत्र में रहता है। ऑप्शन बी दिया है विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की। ऑप्शन सी दिया है विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम होता है उसमें आपका विद्युत चालक में बल की दिशा, और जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में रहता है तो उसमें बल की दिशा को दर्शाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसको करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की परत जीवन के लिए क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है हानिकारक, ऑप्शन बी दिया है महत्वहीन, ऑप्शन सी दिया है लाभदायक, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा लाभदायक, क्योंकि ओजोन की जो परतें होती है, लेयर होती है, उस ओजोन गैस में परत जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तना नहीं है। आपको इस ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा तना नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है आलू, ऑप्शन बी दिया है मूली, ऑप्शन सी दिया है प्याज, ऑप्शन डी दिया है अदरक। तो यहाँ पे
तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मूली, क्योंकि मूली एक तना नहीं है, उसलिए इसका, क्योंकि ज़मीन के अंदर होता है उसलिए तना नहीं है। यहाँ पे आई होप कि डबल में बोल दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित होती है। तो ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दिया है लोकसभा, ऑप्शन डी दिया है मतदाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो लोकसभा होते हैं उनके पास वैधानिक संप्रभुता का निहित रहता है, उसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके डिटेल में आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है। तो ऑप्शन ए दिया है गुर्दे, ऑप्शन बी दिया अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी दिया है छोटी आंत, ऑप्शन डी दिया है फेफड़ा। तो यहाँ पे लाल रक्त जो कणों होता है किसमें होता है निर्माण, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, जो कि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणों का यानी आरबीसी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस जनरल अवेयरनेस का ये टोटल 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बोला गया आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या होता है। जो पीरियोडिक टेबल होता है केमिस्ट्री में, जो पीरियोडिक टेबल उसमें जो अधातु जो नॉन मेटल होते हैं उनका स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है दाहिनी ओर, ऑप्शन बी दिया है बाईं ओर, ऑप्शन सी दिया है बीच में, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको टेबल को देख सकते हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी दिया हुआ है कि बीच में जो भी पीरियोडिक टेबल रहते हैं उसके बीच में नॉन मेटल रहता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 9 हुआ। इधर देख सकते हैं कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन है। इसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है मीथेन, ऑप्शन बी दिया है ईथेन, ऑप्शन सी दिया है पेंटेन, ऑप्शन डी दिया है ब्यूटेन। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का क्वेश्चन टोटल 15 रहेगा 3rd नंबर में, जो कि पार्ट ए पेपर में 15 टोटल मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बोला गया है कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या 195 और शेष दोनों के बीच का जो अंतर है 20 है। तो तद अनुसार सबसे छोटी संख्या क्या है, इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का जो शेष दो संख्याओं का जो योग है, यहाँ पे कि पहला जो शेष संख्याओं का बोला गया है, तो यहाँ पे पहला जो बोला गया यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 संख्याओं का औसत 135 है। तो यहाँ पे 3 संख्याओं का औसत है, तो फुल यहाँ पे निकालते हैं नंबर। तो यहाँ पे 3 × 135 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे माइनस कर देंगे 195 जो बड़ी संख्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या, और बराबर में कितना बोला है। तो यहाँ पे बोला है टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सॉल्व करने पर यहाँ पे हो जाएगा 270 और 270 में से 195 चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे होगा कि जो पहला बोला गया था कि तीन संख्याओं का औसत 135 है और इसमें से 100 बड़ी संख्या जो 195 जाने पर नंबर कितना आएगा। तो इस 135 को गुना करते हैं तो 305 आएगा और 305 में से 195 जाएगा तो यहाँ पे 210 आएगा। तो 210 एक नंबर मिल गया और शेष में यहाँ पे बोला है 210 एक नंबर हम लोगों के पास है और यहाँ पे शेष का जो अंतर बोला गया है 20 का अंतर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या को पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे छोटी संख्या फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 210 और माइनस में 20 करने पर यहाँ पे इसका 2 से भागा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 210 में से 20 गया तो यहाँ पे बच जाएगा 190 बचेगा। तो 190 में से 2 का भागा देंगे तो यहाँ पे 95 हो जाएगा। तो 95 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 रुपये में 110 पुस्तक बेच देता हूँ तो मेरे को प्रत्येक किताब पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ हानि का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बनाने का मेथड है कि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है। तो यहाँ पे परसेंटेज
जो लाभ है उसको निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे अब परसेंटेज लाभ निकालने के फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि 11 पुस्तक को हम लोग 110 से गुना करेंगे, 110 से गुना करेंगे। उसके बाद माइनस में 10 को 100 से गुना करेंगे और नीचा में हो जाएगा 10 इंटू 100 और गुना में परसेंटेज के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज के लिए 100 कर दिए। तो इसे अगर काट कूट के आप देखे जाए तो यहाँ पे आपका 210 बटा में 10 आएगा और यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 21% हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला आप लगाइए यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, जो कि परसेंटेज का फार्मूला है लाभ निकालने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बोला गया है कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि मध्य की जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 क्रमागत संख्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 से 365 रूट में आप कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने पर आपका एक पूर्ण वर्ग आएगा 13 आएगा। तो यहाँ पे सॉरी 11 आएगा। तो 11 को 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 को हम लोग 10 से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपका 31 आएगा, जिसमें से फिर 12 सॉरी यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट में देखना है कि 365 है, इसकी मध्य संख्या निकालना है। तो मध्य संख्या किस तरह निकलेगा, तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक बार में 2 बार में और यहाँ पे 3 से फिर 5 नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पूर्णांक एक अप्रॉक्सीमेटली माना जाए तो यहाँ पे आपका 1 मान लेते इसे यहाँ पे 6 मान कर। तो यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा, इसका अगर रूट करते हैं तो 11 आ जाता है। तो 11 को हम लोग फिर योग करेंगे 10 से, क्योंकि फिर 12 से। तो यहाँ पे 10 और 12 और 11 को अगर जोड़ते हैं, यहाँ पे तीनों को योग करते हैं संख्याओं को, तो यहाँ पे 33 आ जाता है। तो यहाँ पे 33 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आपने तरीका से भी इसे बना सकते हैं, कोई और तरीका हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बोला गया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। तो यहाँ पे भाज्य आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शेषफल दिया हुआ है 46, शेषफल 46 दिया है। भाजक जो आपका जो हो जाएगा भाज्य, जो भाजक हो जाएगा यहाँ पे भाजक बराबर 46 गुने 5 गुना शेषफल का बोला है। तो यहाँ पे 5 का गुना अगर 46 से करते हैं तो 230 आता है। 230 आया यहाँ पे भाजक। तो भागफल निकालना है यहाँ पे, सॉरी भागफल निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 230 और यहाँ पे 10 गुना यहाँ पे बोला था भागफल का, तो 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। 23 आ गया। 23 आने के बाद यहाँ पे भाज्य लास्ट में हम लोग को निकालना है, भाज्य मेन आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे 230 आया था से भाजक और यहाँ पे आया था 23 आया था भागफल। तो दोनों को आपस में गुना करेंगे और 46 का शेषफल जो है 46 को जोड़ देंगे। तो टोटल यहाँ पे ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 5336, इसका आंसर हो जाएगा। तो 5336 किस में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है और बेहतर कामगार है और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है, तब दोनों मिलकर वहाँ कार्य कितने दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कार्य कितना कर सकता है वो बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस को करने के लिए फर्स्ट में रेशियो बेसिस पे आपको करना होगा कि 3 गुना बेसिस है। तो यहाँ पे जो कार्य कुशल का जो अनुपात होगा 3:1 होगा, क्योंकि एक है जो 1 से 3 गुना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद इसका जो अनुपात होता है कार्य का समय का, उसका उल्टा हो जाता है। तो समय के लिए यहाँ पे 1:3 हो जाएगा टाइम। तो एक वो अकेले जब एक काम करता है का लगा समय जो रह गया 40
अब दिन बटे में 2 दोनों का डिफरेंस और इंटू में 1 का, यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा जिसका 1 निकाल रहे हैं टाइम का। तो यहाँ पे टोटल काट के यहाँ पे 20 आ जाएगा जो कि 20 दिन लग जाएगा ए को। और बी को उसी तरह फाइंड करना है तो 40 बटे में 2 और इंटू में 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60 दिन लगेगा बी को। तो दोनों को आपस में 20 और 60 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और रेशियो में यहाँ पे हो जाएगा 60 और नीचे में हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर 80 को डिवाइड करेंगे इसमें क्योंकि 2 गुना हो रहा है दोनों का आपस में। तो यहाँ पे काट कूट के यहाँ पे 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 15 दिन टोटल लग रहे इन दोनों को काम करने में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बिल में 35% छूट देने पर 2 बार क्रमशः 20% की छूट देने पर 22 रुपये का अंतर आता है। तो तदनुसार उस बिल की राशि कितनी थी। तो उस राशि को निकालना है यानी अमाउंट कितना था टोटल। तो फर्स्ट में दे रहा है 35% का छूट देने के बाद तो 2 लगातार 20% का छूट देता है सक्सेसिव का यहाँ पे केस लगता है। तो 20 + 20 उसके बाद -20 × 20 बाई सक्सेसिव का फॉर्मूला है और बाई में 100। तो इसे काट कूट के आप देखा जाए तो 36 आ जाएगा यहाँ पे 36% आ जाएगा। तो 36% में से 35% को माइनस करना है बराबर में 22 को लिखना है। तो 36 और -35% और बराबर में 22 रुपया का यहाँ पे अंतर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका 1% का जो अंतर दिया हुआ है यहाँ पे 22 रुपया। तो 100% का अंतर हो जाएगा 2200 रुपया। तो यहाँ पे 2200 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि बिल का राशि था। तो टोटल यहाँ पे 2200 करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 अभ्यर्थी पी और क्यू के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 हो तो Q का अंक कितना होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करना है हम लोगों को। तो Q का अंक निकालने के लिए Q का जो अंक होगा 120 जो अंक दिया हुआ है P का अंक बटे में 2 क्योंकि P का अंक और इंटू में 5 Q का अंक निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसे सॉल्व करने पर आपका 300 आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो जो कि 300 आंसर ऑप्शन सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि 2 कारों की गति का अनुपात 5:4 तदनुसार समान दूरी जाने में लगने वाले उनके समय का अनुपात कितना होगा। तो अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अभीष्ट अनुपात दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। इसका जो विलोमानुपात होगा 4:5। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि समय बोला गया है। जब भी कोई गति या कोई भी चीज़ का जो रहता है रेशियो उसका अपोजिट टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों का अपोजिट हो जाता है। तो 4:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे डी नंबर में दिया हुआ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कुछ हेजी है थोड़ा तो आप समझ सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है तो तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो ऑप्शन के यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका क्रय मूल्य पूछा है उस वस्तु का। तो यहाँ पे 960 रुपया दिया हुआ है उस वस्तु को बेचने का और 100 पे यहाँ पे 96% यानी 4% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ हानि हो रहा है तो 96% हो जाएगा। तो इसे आप काट कूट के आप देखें तो 10 बार में जाएगा तो टोटल यहाँ पे 1000 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1000 रुपया इसका आंसर है करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि 1206 का 1/3 134 कितने प्रतिशत का है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि अभीष्ट जो परसेंटेज है निकालना है। अभीष्ट परसेंटेज बराबर 1206 का 1/3 है 1/3 और 134 का कितने प्रतिशत है। तो 134 नीचे में और इंटू में 100%। तो इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा टोटल 300%। तो 300% ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि 1+ और 1/1 + 1/5 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन मार्क पे जगह पे क्या आएगा। तो इसे एलसीएम लेके आप कर सकते हैं जो कि आपको करना कैसे है।
तो यहाँ पे फर्स्ट में 1 + 1 बाई, इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद आपका 6/5 आएगा। 6/5 को ऊपर भेजते हैं तो 1 + 5/6। उसके बाद यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं तो टोटल 11/6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन 520 है और उसका महत्तम दिया हुआ है 4। यदि उनमें एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या क्या हो। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की बात की गई है, जिसमें एक संख्या दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 520 520 और गुने 4, 520 गुने 4 यानी एक संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे 52 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 520 यहाँ पे लघुत्तम दिया है और यहाँ पे 4 दिया है महत्तम, और यहाँ पे 52 एक संख्या दिया है। दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या फाइंड करना है। तो इस 52 को इसके नीचे लाएंगे तो दोनों को आपस में कट करने पर यहाँ पे 10 से कट जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 40 आएगा। 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 0.42 इंटू 100 के इक्वल टू 42 हो तो के का मान कितना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देखा जाए तो यहाँ पे 100 के दिया हुआ, 100 के का पावर इतना, और यहाँ पे बराबर में अगर यहाँ पे 42 और बटे में 0.42 करते हैं तो इसका आता है टोटल 100 आएगा। तो 100 का पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे k बराबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी देख सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है √64 और √36 किसके बराबर है। तो √64 होता है 8 का स्क्वायर और 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो आपस में माइनस करेंगे इसमें तो 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है 6400 यानी 6400 रुपये का 2 वर्षों का 7.5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए का होगा। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, मिश्रधन। तो यहाँ पे एक सीआई का जो फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट मिश्रधन होता है यहाँ पे कि 6400 पी का वैल्यू है, उसके बाद पी प्लस 15% यानी आर, यानी इसको 7 से गुना करेगा 14 और 1 यानी 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15/2 हो जाएगा तो 15, और नीचे में अगर 100 लिखेंगे तो यहाँ पे 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे इतना आया। तो यहाँ पे सॉल्व करिएगा इस फार्मूला से। इसका फार्मूला होता है CI = P1 + R/100 और पावर में T होता है। तो इसके इस फार्मूला पे अगर पुट करते हैं तो आपका यहाँ पे आंसर टोटल 996 आएगा। 996 यानी 996 ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मैथ का टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आपका हिंदी आइदर इंग्लिश का क्वेश्चंस पेपर में रहने वाला है, जिसमें से मैं हिंदी का क्वेश्चंस टोटल 15 करवाने वाला हूँ। काफ़ी कैंडिडेट हिंदी से पढ़ते हैं उसलिए। तो 15 क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड सभी चैप्टर में से मैं क्वेश्चंस को लिया हूँ। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे क्वेश्चंस की देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदी का क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आँखों में धूल झोंकना यानी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। जो यहाँ पे बोला है आँखों में धूल झोंकना का जो मुहावरे का अर्थ होगा क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया आँखों में धूल उड़ना, ऑप्शन बी दिया घायल करना, ऑप्शन सी है धोखा देना, ऑप्शन 4 है अपमानित करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आँखों में धूल झोंकना इसका मुहावरे का अर्थ हो जाता है धोखा देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है पीयूष, ऑप्शन बी दिया है नीर, ऑप्शन 3 दिया है 20 और ऑप्शन 4 दिया है रस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन 1 हो जाएगा पीयूष अमृत का जो पीयूष पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी जो देखने में प्रिय लगे उसका जो वाक्यांश क्या होगा, शब्द एक छोटी सा शब्द क्या होगा जिसमें इस लाइन को कवर कर पाए, जो देखने में प्रिय लगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोला है जो देखने में प्रिय लगे, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा प्रियदर्शी। जो देखने में अच्छा लगता है उसे प्रियदर्शी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे, यानी जो लाइन दिया हुआ है इसका क्या होगा, मेरा तो प्राण निकल गया। तो इसके जगह पे क्या करेक्ट होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे इस 4th नंबर क्वेश्चन के आप देख सकते हैं कि बोला ऑप्शन मेरे तो प्राण निकल गया, ऑप्शन 2 दिया है प्राण मेरे तो निकल गए, ऑप्शन 3 दिया है मेरे तो प्राण निकल गए, ऑप्शन 4 दिया है मेरे तो प्राण निकल गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि दिया है मेरे तो प्राण निकल गए, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखे, यानी जो लाइन दिया है इसका एक शब्द लिखना है, अपनी हत्या करने वाला, यानी क्या होगा। तो और सीधा सीधे आप देख सकते हो ऑप्शन 3 दिया आत्मघाती। तो यहाँ पे आत्मघाती इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, यह चित्र मुझे बहुत प्रिय है। तो दादाजी की चित्र बहुत पुराना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3, जो दादाजी का चित्र बहुत पुराना है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी आदान का क्या हो जाएगा, और डायरेक्ट ऑप्शन 3 होगा प्रदान, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पहले यहाँ पे दिया है दूधिया आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दूधिया एकमात्र एकता को नष्ट करती है। तो यहाँ पे इस अंडरलाइन में जो दिया हुआ है उसके जगह पे क्या होगा। तो डायरेक्ट मैं बता दें तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा, दूधिया आत्मविश्वासी का एक बड़ा शत्रु है, इस लाइन के जगह पे वो होगा। तो चलिए यहाँ पे करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि हो, यानी जो भारत की संस्कृति कृषि संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2nd नंबर दिया हुआ है कृषि संस्कृति, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि संस्कृति यहाँ पे जो दिया है कृषक संस्कृति के जगह पे कृषक संस्कृति गलत है, यहाँ पे त्रुटि यहाँ पे गलत हो जाएगा कृषक संस्कृति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी बर्तन वाले शब्द का चयन करें, यानी सभी बर्तन वाले चयन यहाँ पे पहला यहाँ पे हो जाएगा 4th नंबर सबसे प्रतिवर्ष। तो यहाँ पे प्रति वर्ष यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए का विलोम शब्द शुद्ध आदि का क्या हो जाएगा, तो आदि का अंत हो जाएगा इसका विलोम शब्द। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दिए गए वाक्यांश के रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए, यानी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। यानी वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया, वक्ता ने श्रोताओं का मन ले लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रोताओं का मन मोह लिया, श्रोताओं यानी श्रोताओं होगा, तो श्रोताओं का मन मोह लिया, श्रोताओं का मन मोह लिया। यहाँ पर भी वही सेम दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, की मन मोह लिया, श्रोताओं के मन को मोह लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी विकास रिक्त स्थान का कमाने वाला सदस्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विकास कहाँ कमाने वाला सदस्य ये गलत है, और यहाँ पे घर कमाने वाला ये भी गलत है, विदेश कमाने वाला सदस्य है, एकमात्र हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एकमात्र है विकास, जो घर में कमाने वाला सदस्य है, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस वीडियो का। यहाँ पे बोला रिक्त स्थान को भरना है, कोयल यहाँ पे डैश रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 कोयल कूक रही है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और दिया हुआ है, लास्ट का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य
दिए गए वाक्य का वह भाग का त्रुटि बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे त्रुटि डायरेक्ट देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है असंभव कार्य भी, तो यहाँ पे हो जाएगा असंभव कार्य भी करेक्ट आंसर। चलिए हो गया, यहाँ पे इतना ही हिंदी का क्वेश्चन था। तो टोटल 15 क्वेश्चन हिंदी का करवा चुका हूँ। आई होप कि ये मॉक टेस्ट आप ही का काफ़ी बेनिफिट रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मिलेंगे। अगर और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।